अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मरियम नवाज़ फ्रॉड पाकिस्तान पंजाब सीएम। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। मरियम नवाज झूठ बोल रही, गलती कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का नेता कोई बोले या पाकिस्तान की नेता लेडीज हैं, कोई भी है, लेडीज जेंट डज नॉट मैटर, वो बोले कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छी चीज़, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, होना तो चाहिए। लेकिन यही चूरन इनके पिताजी ने भी बेचा था, यही चूरन जरदारी ने भी बेचा था, यही चूरन मुशर्रफ ने भी बेचा था, यही चूरन शहबाज शरीफ ने भी बेचा था, यही चूरन इमरान खान ने बेचा था। सारे यही चूरन बेचते चले आए हैं। ये कहानियां अलग अलग, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू पैसा भी नहीं है, पैसा भी आ जाता है। आप लोगों की नीयत खराब है, मैं आपको, और पाकिस्तानी आपको बुरा लगेगा मेरी बात का। अरे गड्ढे में गया ऐसा पोटेंशियल, तुमने करा क्या है, तुम ये बताओ, अमल बताओ यार, स्टोरी मत सुनाओ कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। ये सब बकवास छोड़ो और मानो अपनी रूट्स। पहले ये कबूल 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 है, क्या बोला, कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है। किशन लाल तुम्हारा दादा था, समझो। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बनी पूरे देश में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, वो भी पंजाब की। सबसे बड़ा सूबा है, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज पंजाबी, ठीक है जी। लोग कहते हैं 53-54% पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो पंजाबी है। तो पंजाब सूबा जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसकी बन गई वो चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने बहुत तड़कता भड़कता बयान दिया है दोस्तों। बयान ऐसा दिया है कि जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पे पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वो चलेगा, भारत की पॉलिसीज पे। यानी कि सीधी सीधी उन्होंने भारत की पॉलिसीज की तारीफ करी है, मोदी सरकार की पॉलिसीज की तारीफ करी है और ये बोला है कि साहब हम जो उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, हम उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और स्किल और पता नहीं दुनिया भर की चीजें। तो दोस्तों आप देखते हैं कि मरियम नवाज ने एक्चुअली बोला क्या, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि मरियम नवाज ने बोला क्या, उसके बाद मैं उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा। तो ये सुनिए। सबसे पहले बोला कि साहब जैसे मोदी जी का मेक इन इंडिया है वैसा ही हमें मेक इन पाकिस्तान शुरू करना चाहिए, पहला। दूसरी चीज बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जैसे सड़कें होती हैं, ब्रिज होते हैं, ट्रेन होती हैं, ये सब चीजें जैसे भारत कर रहा है वैसे हमें करनी चाहिए। और फिर बोला कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि सड़कें, ट्रेन वगैरह, इनको भी हमें इंप्रूव करना है। फिर बोला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे बिजली आती है, ये किस तरीके से आती है भाई, आपका तेल भी आ जाता है उसमें, आपकी गैस भी आ जाती है इसमें, हमें उसको भी इंप्रूव करना है, मरियम नवाज ने बोला। और मरियम नवाज ने बोला कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, यानी कि तकनीकी कैपेबिलिटी जो है आपकी, उस कुव्वत में भी इजाफा लाने की जरूरत है। अच्छा, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना, और इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक भलाई के जो काम होते हैं वो भी करने हैं। और बोला है कि साहब सबको साथ लेके चलना है। और जो मोदी जी कहते हैं ना लाभार्थी, वो वाली स्कीम ये लाना चाहती हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने बोल दिया। अब जरा पाकिस्तानियों को ना, ये क्या है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को। देखिए, जो मरियम नवाज ने बोला उसमें कोई गलती नहीं है, राइट, लेकिन मरियम नवाज झूठ बोल रही है, गलती कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोले कि मुझे पाकिस्तान का नेता कोई बोले या पाकिस्तान की नेता लेडीज हैं, कोई भी है, लेडीज जेंट डज नॉट मैटर, वो बोले कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छी चीज, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, होना तो चाहिए। लेकिन यही चूरन इनके पिताजी ने भी बेचा था, यही चूरन जरदारी ने भी बेचा था, यही चूरन मुशर्रफ ने भी बेचा था, यही चूरन शहबाज शरीफ ने भी बेचा था, यही चूरन इमरान खान ने बेचा था। सारे यही चूरन बेचते चले आए हैं। अब एक एक करके चलते हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ ये नहीं कि हमें ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान में, करो, किसने रोका है? क्या जो पाकिस्तान की पिछली सरकार थी शहबाज शरीफ की, उसको ये नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले इमरान खान था, अभी तो काकड़, उसको हम नहीं मानते, केयरटेकर है वो, लेकिन
क्या इमरान खान को नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले नवाज शरीफ था 2018 के पहले के, उसको नहीं पता? सबको है। करें कैसे भाई? जहां तक मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया का एक पूरा हरा भरा इकोसिस्टम बना है पहले, और हमारी इकोनॉमी काफी हद तक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तुम्हारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इंडिया में भरे पड़े हर शहर में। तुम्हारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में नहीं है सॉफ्टवेयर पार्क। तो जब आप बात करते हो कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलना है यार, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप में है वो कैपेबिलिटी, आप ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो यार। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी कंट्री के पास ज़्यादा होती है, किसी मुल्क के पास कम होता है, वो ऊपर वाला देता है यार। आपके पास वो एजुकेशन है ही नहीं इंडिया से लड़ाई करने का। जैसा मैं बताता हूँ ना, पाकिस्तानी से बात होती है तो क्या आपका सबसे बड़ा वेपन कौन सा है, आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा होगा? शाहीन फाहीन कुछ बताया कि मेजर साहब भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम कैसे टक्कर दोगे? तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे पास वो ह्यूमन कैपेबिलिटी ही नहीं है भारत से टक्कर लेने की। बातें करना बड़ा आसान है यार। हम जो आए हैं यहाँ इस लेवल तक, भाई 76 साल से लगे। IITs कब बनी थी? 50s में पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ था। उसके बाद IIMs हमने बनाए, हमारी NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ कि किसी ने भाषण दे दिया, एक पॉलिटिशियन ने कुछ स्पीच दे दी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा खून पसीना बहाया गया है, तब जाके भारत इस लेवल पर पहुंचा यार। पाकिस्तानी तो ऐसी स्पीच देके कह देते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने अरब डॉलर लगते हैं ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? नितिन गडकरी जी सबसे ज्यादा रोड बनाते हैं एक दिन में पूरी दुनिया में। उनकी जो मिनिस्ट्री है, मैक्सिमम थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया इज द रिकॉर्ड होल्डर। कितना पैसा लगता है उसके अंदर? चाहे वो PPP मॉडल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, पैसा कितना लगता है? फाइनली किसी का लग रहा है, बंदे का लग रहा है, सरकार का लग रहा है, पैसा लग रहा है। वेयर इज द मनी इन पाकिस्तान? आप कैसे बनाओगे? अच्छा, दूसरी चीज आपने सड़क बना भी दी। फिर सड़क बनाना अपने आप में एंड नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनी कि नहीं बनी पिछले 10 साल से? आपने वहां पे काशगर से लेकर आपने पूरा का पूरा ग्वादर तक सड़क बनाई है, राइट? क्या हुआ उसका? सड़कें तो बनी है ना पाकिस्तान में, मोटरवे तो बने हैं ना पाकिस्तान में। कोई मना तो नहीं कर सकता कि नहीं बने हैं। बने हैं, ये मुझे भी पता है बने। एज एन इंडियन मैं कह रहा हूं बने। उससे हुआ क्या? देखो, आप अच्छी अच्छी किताबें ला के एक बंदे को दे सकते हो कि बेस्ट किताबें हैं, आप पढ़ो, एग्जाम देना है। पर जब वो बंदा अंगूठा टेको, उसको पढ़ना ही ना आए, तो किताबें उसके लिए रद्दी हैं। किताबों के तो मायने उनके लिए होते हैं जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिनको शऊर है, जिनको तरीका आता है, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप लोग तो इल्म हासिल नहीं करना चाहते, आपके लिए किताबें कूड़ा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आज तक बनाया तुमने 76 साल से। जो अंग्रेज रेल की पटरी लगाकर गया था, उसको पिघला पिघला के पी गए पाकिस्तानी। तुमने निपटा दिया अपने रेल कर दिया। देखिए, ये सब, ये जो मरियम नवाज जी कह रही है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है? ये कहानियां अलग ले रही, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू पैसा भी नहीं है। पैसा भी आ जाता है, आप लोगों की नीयत खराब है। मैं आपको, और पाकिस्तानी आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो कमेंट पे लिखना कि मेजर तुमने झूठ बोला है। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारे नेताओं की नीयत खराब है, तुम्हारे जर्नलों की नीयत खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस की नीयत खराब है, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत खराब है। तुम्हारा जो अशराफिया है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारे जो मुल्क का अशराफिया है, तुम्हारे जो मुल्क का क्रीम है, वो पाकिस्तान से नफरत करता है। यार एक बात बताओ, मरियम नवाज का घर लंदन में, इसकी गाड़ी लंदन में, इसका धन दौलत लंदन में, इसका पूरा इकोसिस्टम लंदन में, और पाकिस्तान में सड़क बनाएगी। स्कूल तो बना नहीं पाते, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। स्कूल क्यों? इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जिसका बच्चा UK में पढ़ रहा हो, कनाडा में पढ़ रहा हो, विदेश में पढ़ रहा हो, उसका वो मंत्री क्यों बनाएगा पाकिस्तान में स्कूल यार? उसको क्या पड़ी है? वो क्यों पाकिस्तान में आज की तारीख में एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, लिवर ट्रांसप्लांट कर दे? क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का अशराफिया फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर चला जाता है, दुबई चला जाता है, US चला जाता है, कनाडा चला जाता है, वहां पे ऑपरेशन करवाते हैं। जो आवाम मर रही है, मरे, कल मरती है, आज मरे, आज मरती है, अभी मरे, इनको क्या फर्क होता है?
तो ये सब यार, ये देखो लंबी चौड़ी फेंकने वाली बातें होती हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक और इसने चीज़ सीख ली। इसने कुछ नहीं करा है, मोदी जी के प्रोग्राम्स किसी अपने चेले चपाटे को बोला है कि बेटा देख ले मोदी जी के क्या क्या प्रोग्राम है, वही भक्त दिया। बुरा मत मानना पाकिस्तानियों, मैं जब कहता हूँ ना तुम्हें टैलेंट नहीं है, तुम लोग कहते हो हमें कैपेबिलिटी बहुत है, पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है ही नहीं तुम लोगों में। क्यों? क्योंकि इस मामले में मैं क्वालिफाई करके बताता हूँ मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं आपसे नफरत करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नफरत तो करता हूँ मैं आपसे, वो बात सच है, लेकिन वो कारण नहीं है, वो वजह नहीं है। वजह मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप इंडिया की तरह बनना चाहते हैं और इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिसीज तो हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मिडिल क्लास का एजुकेशन है। दैट इज आवर न्यूक्लियर पावर। जो हमारा न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। आप बीट कर पाओगे? आप IIT के स्टैंडर्ड का बना दोगे? चलो आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना घास। IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं ना IIT, भाई साहब, IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस, IIT इज अबाउट द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। और वो जो IIT का बच्चा जो IIT में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का CEO बनेगा। क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है। आपके पास है ऐसा ह्यूमन मटेरियल? आपके पास नहीं है। ये सिर्फ लंबी लंबी छोड़ना कि अब ये कर देंगे, कुछ नहीं करना। पाकिस्तानियों, तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना, फिर बाद में आके रोगे, बोलोगे मेजर ये इन्होंने कुछ नहीं करना। एक ने अपने भाई को बना देना है PM, अपनी बेटी को बना दिया CM, यही चलेगा, खानदानी राज है। और लोगों को बीच बीच में स्पीच देते रहो कि जैसा मोदी जी ने करा था, मोदी जी के कितने घर है बाहर, जरा ये बता देना। मैं जानना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों, तुम बताओ यार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने बंगले बने हैं भारत के अंदर कितने, भारत के बाहर तो छोड़ो मारो बोली। नरेंद्र मोदी जी का 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में। कितनी गाड़ियां उनकी तरह पर्सनल बता दो। नरेंद्र मोदी जी का बैंक में बैलेंस कितना, ये बता दो। आपको पता होगा तो। आप लोग इतनी रिसर्च करते हो, ये तो कह रही है इंडिया जैसा बनाएंगे और इंडिया जैसा बनाएंगे। देख तो लो, चरित्र देख लो ना पहले लोगों का। सबसे पहले इखलाक देखो, सबसे पहले नियत देखो। पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज़ है भाई। तुम्हें अगर मोदी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या मोदी जैसी कामयाबी चाहिए, तो फिर तुम्हें मोदी जैसी ईमानदारी भी चाहिए, और तुम्हारे अंदर है नहीं। बातें करवा लो लंबी लंबी। अच्छा, एनीवे, ये बनी चीफ मिनिस्टर, तो ये गई अपने बाप के पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो सब इन्होंने पैर छुआ पहले, और बाप ने जैसे बेटी को लगाया, अपने उसने कंधे पे सर रखा, उसने बेटी को अपना आशीर्वाद दिया, फिर चुकी इसने बाप के अपने पैर छुए, नवाज शरीफ ने। तो भाई पाकिस्तान में बड़ा हमला कि कैसे है। और फिर हामिद मीर फैंस करके, यानी कि हामिद मीर का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल नहीं, हामिद मीर फैंस करके ट्विटर पेज है, उसने बोला कि ये कौन से धर्म में ऐसी रसूमात है, ये कौन से धर्म में ऐसा होता है, यानी कि पैर छूने को कह रही है। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप दादाओं के धर्म में होता है, तुम सब पहले हिंदू हैं, ठीक है ना। अपने आप से झूठ बोलते हो, हम सैयद हैं, हम फलाने हैं, हम अरब से आए, हम, कोई कहता है हम बुखारा से आए, कोई कहता है हम ईरान। तुम लोग कहीं से नहीं आए। पहले अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो भगवान के लिए अपने आप से झूठ बोलना छोड़ो। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। हम यहां से आए, वहां चलो ठीक है, आपने बोला आप अरब से आए, आज से 1400 साल पहले, या जब भी वो 711 में जब भी आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसके साथ गधे पे बैठ के आपके बाप दादा आए। चलो मैं मानता हूं आप अरब हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे कितने हैं ये बताओ ना यार, एजुकेशन कितना है ये बताओ, दुनिया में इज्जत कितनी है तो। हम अरब हैं, तुम अरब हो, हम बुखारा से आए हैं, हम समरकंद से आए हैं, हम तेहरान से, बस इसी में पूरी पाकिस्तानी कौम इसी में रह गई। और सच बात तो ये है कि सबके दादा का नाम किशन लाल है। अमर अकबर एंथनी का पोस्टर दिखाइए जरा, दिखाइए एडिटर साहब, अमर अकबर एंथनी, ठीक है। और अब दिखाइए किशन लाल की फोटो, ही इज द किशन लाल इज द। पाकिस्तानियों, जिस दिन तुम अपने ओरिजिन के बारे में,
अपनी नस्ल के बारे में सच बोलना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी बेहतरी की तरफ का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। तुम लोग कहते हो ना, क्यों 76 साल से पाकिस्तान में बेड़ा गर्क को रखा है, हर समय मुल्क नाजुक दौर से गुजरा, इसीलिए तो तुम झूठ बोलते हो। तुम पहले सच बोलो, कितना भी कड़वा सच तुम्हें लगे। बात यह है कि वो जो पूरा एरिया है, तुम्हारे बाप दादा या तो हिंदू थे या सिख थे, ठीक है जी, तुम्हारे बाप दादा या तो हिंदू थे या सिख थे, और यही तुम्हारी सच्चाई है। पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा। उसके बाद ये सब जो तुम फालतू के फ्रॉड करते हो ना, ये सब खत्म करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैथ्स और साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, ढंग के सब्जेक्ट्स पढ़ो, और पढ़ने के बाद तब दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। वरना आज की तारीख में तुम सिर्फ कलमा पढ़ के मुल्क बना है, जज्बे वाली कौम है, पता नहीं तुम्हारे 3-4 डायलॉग हैं, वही फटे पुराने डायलॉग तुम्हें सुनाते रहते हो डेली है, बड़ी जज्बे वाली कौम है, जज्बा ईमानी बहुत है। जज्बा ईमानी, व्हाट इज जज्बा ईमानी? ये क्या है? ये कौन सा चूरन बेच रहे हो भाई? तुम्हारे अंदर बड़ा जज्बा है। तुम्हारे इस जज्बे से आज तक हुआ क्या, ये बताओ। ना तुम पढ़ पाए, ना तुम लिख पाए, ना तुम अपनी इज्जत करवा पाए दुनिया में। उल्टा पाकिस्तानी समझ के लोग डर उड़ जाते हैं कि चोरी ना कर ले, जेब ना काट ले। कहाँ गया तुम्हारा ये जज्बा? ईमान का जज्बा क्या है? व्हाट इज दिस ईमान का जज्बा? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। नवाज शरीफ के पास है ईमान का जज्बा। गड्ढे में गया था पोटेंशियल, तुमने करा क्या? तुम ये बताओ, अमल बताओ यार, स्टोरी मत सुनाओ कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। ये सब बकवास छोड़ो और मानो अपनी रूट्स। पहले ये कबूल 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 है, क्या बोला? कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। किशन लाल तुम्हारा दादा था, समझो। अच्छा दोस्तों, वो हमने कवर करा था ना, वो आर्मी चीफ ने, वो जो लेडी थी एएसपी, और लाहौर में हलवा लिखा था, हिलवा लिखा था, जो भी लिखा था, वो औरत को बचा के लाई। तो आर्मी चीफ ने भी उसके सर पे हाथ रख के जैसे बड़े आशीर्वाद देते, ये भी जो तुम्हारा आर्मी चीफ कर रहा है ना इस फोटोग्राफ पे, दिस ऑल्सो इज द किशन लाल इज द, समझ गए? बीच भी तुम कितना भी मना करो बेटा, कहीं ना कहीं से निकल जाता मामला। सर झुकाना बड़ों के सामने, बड़ों का सर के ऊपर हाथ रखना और आशीर्वाद देना, दिस इज ऑल्सो द सनातन इज द, ठीक है पाकिस्तानियों, समझ गए ना तुम? हमारा आर्मी चीफ भी यही काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो लेडी एएसपी थी उसको मैं करता हूँ किशन लाल है, जिस चीज के सर पे हाथ बकवास कर रहे हैं कि ये वो थी जिसने एक जमाने में पीटीआई वालों को जेल डाला होगा। तुम लोग करते हो ऐसी हरकतें, तुम्हें पिटाई विटाई तुम्हारी करी होगी, लेकिन अब उसकी रेपुटेशन ठीक करने के लिए पूरा मामला स्टेज किया गया है। ये पीटीआई वाले, पीटीआई इज नाउ ओनली ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा पीटीआई को खत्म कर दिया तुम्हारे आर्मी चीफ ने। तो पीटीआई इज नाउ कंसाइन्ड टू द डस्टबिन ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री, वेयर देयर आर लॉट ऑफ सच पार्टीज लाइक पीटीआई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आर्मी चीफ ने उसको बुला के बड़ी तारीफ करी, गुड, लेकिन आपका स्टेट हार गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका स्टेट हार गया? आपका स्टेट इस पूरे वाकये में, ये लाहौर में हिलवा हलवा जो भी लिखा था, उस मामले में आपका स्टेट इसलिए हार गया क्योंकि जिन लोगों ने धमकी दी थी, जिन लोगों ने बोला था सरतन से जुड़ा, सरतन से, एक तो उस लड़की ने उनसे माफी मांगी, क्या पुलिस ने बोला होगा तुम माफी मांग लो वरना तुम्हें मार देंगे, पागल के बच्चे तो आएंगे पाकिस्तान में? पहली बात है। दूसरी चीज ये कि जिन्होंने धमकी दी थी, को पिस्टल लेकर आ गया, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, रैप म्यूजिक जो कर रहे थे वहां पे, उनके खिलाफ कुछ केस हुए? उनको सजाएं मिली? सजाएं नहीं, कम से कम केस हुए, एफआईआर दर्ज हुए। अगर हुए हैं तो ठीक है, लेकिन सच है कि नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं, योर स्टेट हैज फेल्ड। उस लेडी एएसपी ने एक सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया और बड़ी बहादुरी से करा, क्योंकि उसकी भी जान जा सकती थी, उसकी भी जान जा सकती थी। तो उस लेडी एएसपी को, पाकिस्तानी जो पुलिस की है, पंजाब पुलिस की, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त वो लेडी है एंड शी इज़ डन अ वेरी फाइन जॉब। लेकिन आपका स्टेट यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि आपके स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो सरतन से जुदा वाली जो बीमारी है वो कैंसर की तरह पूरी पाकिस्तान में फैली हुई है। और उनको भी पता है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है यार, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। हर चीज मतलब कुछ भी, ये कहीं पे भी अरबी होगा तो ये पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई अगर आप सऊदी अरब में जाओगे बाथरूम में, तो जो लिखा होगा टॉयलेट वो भी तो अरबी में ही होगा। अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे और वहां पे तरबूज पड़ा है तो तरबूज तो अरबी में होगा। अगर आप पानी पीने जाओगे तो पानी लिखा है वो तो अरबी में होगा। तो हर चीज जो अरबी में है वो कुरान की आयत थोड़ा ना है, वो तो उनकी लैंग्वेज है यार, वो तो अरबों की लैंग्वेज है। वो तो सड़क पे शॉपिंग मॉल की तरफ जाना अरबी में ही लिखेगा वो।
क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है। ये तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ा ना, तुम इतने सेंटिमेंटल हो गए हो। थोड़ी तो जबान पंजाबी है, उसमें खुश रहो यार, अरबी जल्दी फारसी वारसी में पड़े रहते हैं। और दोस्तों ये आखिरी खबर है, पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। चाइना ने 2 बिलियन का लोन जो था रोल ओवर कर दिया, यानी कि जो पाकिस्तान को देना था चाइना ने बोला ठीक है अगले साल दे देना, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो पाकिस्तान की लग रही है लॉटरी, 8 अरब डॉलर की भीख इनको मिल रही है आईएमएफ से। इन्होंने मुंह फाड़ के, जैसे कोई आपने देखो ना वीआईपी चलता है तो रेड कारपेट होता है ना, रेड कारपेट, आईएमएफ वाला जैसे ही आया इन्होंने अपनी जबान को रेड कारपेट, जबान भी पिंक होती है, इन्होंने जबान ऐसे जमीन पे रेड कारपेट की तरह बिछा दी, उसके ऊपर चल के आया आईएमएफ वाला। इन्होंने बोला भाई जहां तू 2 दे रहा था 4 दे दे, 4 दे रहा था 6 दे दे, 6 दे रहा था 8 दे दे, 8 अरब डॉलर यहां से लिए, चाइना से 2 अरब डॉलर का रोल ओवर करा, 10 अरब डॉलर हुए, शाम को पार्टी। दिस इज द पाकिस्तानी द इकोनॉमी इज द, समझ गए दोस्तों। तो ये थी पाकिस्तान की खबर, आज मजेदार, मैंने सोचा आपको सुनाऊं। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। हो भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। एक बिल्कुल मरियम नवाज़ जब से बनी है ना, वो सीएम ज़्यादा और वो कैमरामैन वाला जो फीलिंग हमें आ रही है, मतलब एक जाना कभी पुलिस वालों के साथ हाथ मिलाना, कोई मुद्दा हो रहा है वहाँ अपने कैमरामैन लेकर साथ चले जाना। अब ऐसे ही आपने देखा होगा एक भाई लेडी बैठी हुई थी चेयर पर, तो उसके सर से दुपट्टा उतर गया, तो वो फिर ऐसे प्यार से उसके ऊपर दुपट्टा दे रहे हैं। 10-15 इधर कैमरे वाले खड़े थे, वीडियोस बना के लगाई जा रहे हैं। जब आप पूछेंगे कि आपने करना क्या है, आप इन्होंने पता नहीं 2 साल रहना है सीएम या 1 साल या 6 महीने, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है 1-2 साल से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो कोई भी नहीं जाता, हमारा वज़ीर आज़म नहीं जाता, तो ये कैसे जाएगी। तो अब इसने जब 2 साल पूछना है तो इसने वही हमें देखने को मिलता है कि ये भाई वीडियो वाली लेडी थी और इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये वीडियो के दम पर ही भाई बनी है सीएम भी। वो वीडियो में बहुत ज़्यादा पावर है, इस चीज़ को समझें। लेकिन वाकई मेजर साहब सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो अपना भाई एक जो चीज़ें हैं ना उनको ठीक करो, अपना एक पढ़ो लिखो, कोई आगे लेकर आओ, कोई अपना विजन बनाओ, तभी जाकर आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि अब इधर आप बैठकर बोल दें कि जो रशिया है वो ऐसे करके चला है तो हम भी ऐसे चलेंगे, या इंडिया ने इतने ज़्यादा काम किए तो हम भी वैसे कर देंगे। उसके लिए पैसा, अकल, हर चीज़, एक ईमानदारी, एक ये चीज़ें इनकी ज़रूरत है, और वो हमारे पास दूर दूर तक नहीं है। पैसा तो खैर आ जाता है, लेकिन वो आते ही है, पता नहीं आगे कहाँ जाता है, ये हमें भी नहीं पता। बाकी सही बात है, लेकिन जब से मरियम नवाज़ भाई सीएम बनी है ना, पता नहीं हमें क्यों एक फीलिंग आ रही है कि हम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कंट्री में रहते हैं। एक ऐसा फील हो रहा है, यकीन करें, क्योंकि हर चीज़ में आप देखो ना, ये ऐसे एक ड्रामाबाजी है कि हम उस विज़न पर चलेंगे, हम उस विज़न पर चलेंगे। अब देखो ना, सबसे बड़ी जो बात है, इन्होंने लोगों का हक मारा, इन्होंने एक वोट का हक मारा है। अब जब ऐसी आप हरकतें करेंगे तो क्या आप किसी कंट्री के एक मतलब के कॉपी करेंगे, हम उसके रास्ते पर चलेंगे जो उसके एक नक्शे कदम पर। लेकिन आप देखो ना, अब इंटरनेशनल मीडिया में हर चीज़ कवर की, उन्होंने भी इनको बोला कि आप मतलब कि जो होता है आप वो करें। उन्होंने इनकी एक मतलब कि 420 और फ्रॉडी एक सबके सामने लाई। अब ये ना तो एक सीएम एक मतलब के बनने के काबिल थी, ना इसको लोगों ने पसंद किया कि आप बने, क्योंकि वोट की ताकत वो इन्होंने मारी। अब ये बस ऐसे ना डायलॉग हैं, 1 महीने तक बस चलेगा ऐसा, फिर ये अपने एक विजन में आ जाएंगे कि मारो कुटो इनको, जो भी होता है। क्योंकि एक आवाम में जो पाकिस्तानी है ना, उनको इन्होंने गधों की तरह रखा हुआ है, जब जो भी आता है भाई एक बजा कर चला जाता है। अब ये एक ड्रामाबाजी तो कर रही है, लेकिन देखो अब कितने एक इसने कॉपी में डायलॉग लिखे हुए हैं, जब तक वो ख़त्म हो गए तब तक ये अपना एक पुराने रूम में आ जाएगी, वो एक डैन के रूम में लोगों को मारेंगे। यार क्या इन्होंने किया पीछे, जो इन्होंने मतलब के 5 साल 3 साल में किया है लोगों के साथ, इन्होंने लोगों की तंदूरी बना दी है मार कर। जो भी बोलता है आप बोलेंगे कि हम वो मतलब कि एक पीएम मोदी जी के नक्शे कदम पर चलेंगे, एक डेवलपमेंट कंट्री बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सब झूठ है, ऐसे फ्रेबबाजी है।
नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि अच्छी बात है, अगर वो इस विजन के ऊपर है तो उसको ज़रूर इसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और पढ़ा लिखा भी इस तरह का नहीं होना जो पाकिस्तान का एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए भी एक अच्छे तरीके से एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी एवरीथिंग तो बाहर पड़ी हुई है, तो ये जस्ट इधर एक शो पीस है। आप देखो उसने अगर ये एक ओहदा संभाला है तो उसको भाई ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि एक मुल्क का नाम रोशन हो। लेकिन असल में ना, जब पहले ही एक बंदा बैठने से पहले ही उसके पीछे हाल लग जाए ना, अहंकार लग जाए कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो एक ना एक दिन फेल हो ही जाता है, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है यार, एक होती है ना एक बंदे के अंदर। लेकिन हम तो भाई यही कहते हैं, जैसे भी आई, चोर दरवाजे से आई या एक वीडियो के थ्रू आई है, जो भी है, लेकिन आप भाई एक लोगों को करके दिखाएं तब जाके ये बच सकते हैं। अदरवाइज ये इनका मुझे लगता है लास्ट चांस है, और लास्ट चांस हम भी नहीं कह सकते, हमें यही लगता है लास्ट चांस है, लेकिन जो सर पे हाथ रखते हैं ना वो कभी किसी को मरने नहीं देते। आपने देखा होगा लेकिन अच्छी बात है, मेजर साहब ने सही बात कही है कि आपके पास अगर हथियार है तो हमारे पास भी एक हथियार है, और वो है एम्स की शक्ल में या एक अच्छी इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद है। और अगर आपने मुकाबला करना तो इस तरह आगे करें तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी एक IT पार्क जिस तरह उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और वो ज़ाहिर बात है कि अभी बड़े काम करने वाले हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना, और ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए भी बहुत एक कैपेबल बंदा चाहिए जो दिन रात एक कर दे। लेकिन वो इस तरह की वो एक जिस तरह PM मोदी जी एक नीचे से एक मतलब उठे हैं, वो आगे जाके उन्होंने चीज़ें संभाली, क्योंकि वो एक निचले तबके के भी एक ज़रूरियात को जानते हैं, मसले मसाइल को जानते हैं, तब जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गरीब किया है। लेकिन इनको क्या पता है आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, ये सुबह उठते हैं, मतलब आगे पीछे कैमरे वाले होते हैं, यही इनकी एक लाइफ है, बयानबाजी करते हैं ना, बयानबाजी करते हैं, और इनका कोई मतलब कोई ख़ास नहीं है कि आप ये समझे कि ये आगे जाके कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आजमाए चुके हैं, इनके पास एक लास्ट ऑप्शन था शहबाज शरीफ की सूरत में, जो कि एक लोगों के अंदर हुआ बना हुआ था कि वो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन उसको अभी लास्ट 1.5 साल इन्होंने आजमाया है एक, लेकिन वो भी बैडली एक आप कह ले कि फेल हुआ है। उसके बावजूद अगर हम इसके ऊपर होप रखे बैठे तो फिर तो हमारी बड़े बड़े नमूने पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वो काकड़ एक बार जाने लगा था, वो उसको इन्होंने इधर ही रख लिया कि ना जब भी एक हुकूमत गिरने लगे आपको हमने वजीर आजम बनाना है, ये 2-3 साल के लिए, क्योंकि आप पर जजता है, आप मतलब आप मंगते भी लगते हैं, आप भिखारी भी लगते हैं, हमने मतलब कि हर क्वालिटी है हम में, अगर आप जाए हर चीज़ आपके अंदर है। लेकिन देखो ना यार, इनकी खानदानों की अपनी मौजें लगी हुई है, एक मतलब कि इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा मतलब कि दबा कर लिया, और फिर पाकिस्तान लोगों पर इतना टैक्स डाला कि वो चाहे मर जाए उनको कोई लेना देना नहीं, मतलब कि अच्छा दबा कर टैक्स लगाते हैं, फिर टैक्स की सूरत में उनको भाई दोबारा देते हैं। जो सबसे बड़ा एक बेड़ा गर्क किया ना हमारा ये साला IMF ने और चाइना ने किया है, जब भी ये मरने लगते हैं वो इनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब देखो ना, भूखा बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, मतलब कि मरता मरता कि मैं कुछ अब मैं मर जाऊंगा नहीं तो कुछ ना कुछ कर लूं, तो वो हमें जब हम मरने लगते हैं वो हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। ये फिर मतलब कि 4 दिन इनके अच्छे गुजरते हैं, और फिर ये मतलब कि जब भूख से मरने लगते हैं तो वो फिर दे देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा एक किरदार है एक IMF का, क्योंकि ठीक है अगर IMF देता है पैसा तो अगर लोगों पर लगे फिर तो टैक्स देते हैं, हमें खुशी भी होती है कि यार चलो हमें कुछ चीज़ मिली है, हमें सहूलत मिली है। अगर टैक्स देते हैं तो ठीक है, कमेटी भी बंदा डालते ही नहीं है, एक मतलब कि आप टैक्स वगैरह देकर हर चीज़ हो जाती है। लेकिन ये आप खा पी जाते हैं और फिर हम पर दबाव डालते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, हमने वो चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है। ये कुछ भी नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ड्रामाबाजी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार देखो ना कि एक आपके सामने अगर IMF की तरफ भी जाते हैं वहाँ पे भी एक मामला ख़राब हो गया। इमरान खान ने खत लिख दिया, उसने खत लिख दिया, इमरान खान ने खत लिखा भाई इनको पैसे दे रहे हैं तो इनसे ही लेने हैं, हमने कोई नहीं देने क्योंकि हमने इनको वोट नहीं दिया। ये भी सही आप पूछें, ये भी है बाकी आप देखो ना एक वोट की बहुत ताकत होती है। अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक कानूनी कार्रवाई, एक कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब उन्होंने IMF को मतलब के खत भी लिखा है। अब जब IMF को पता होगा कि ये फ्रॉड ड्रामेबाजी कर रही है तो हर चीज़ उसमें आ जाती है। अब यूरोप को जो हम चीज़ें बेचते हैं, जो एक मतलब के गरीब कंट्री के लिए उन्होंने रखी होती है, एक उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारी एक कंट्री आ जाती है कि आप कुछ ना कुछ ना हमें चीज़ें बेचते रहें ताकि
ताकि आपकी ना जो इकोनॉमी है वो ठीक रहे और आपका गुजारा होता रहे। अब जब वो चीज़ें उसमें IMF हर चीज़ आ जाती है, अगर वो आज हमारा एक PSO एक रिमूव कर देना एक यूरोप वाले, तो इन्होंने सड़कों पर आ जाना है। अब ये चीज़ ये नहीं सोच रहे, मतलब कि एक खुला धुला हर चीज़ कर रहे हैं। तो यार बस ये एक ड्रामेबाजी चल रही है। अब देखो ये कब तक चलती है और कब तक ये बोलते हैं। अब देखो ना, एक इंडिया के साथ कंपैरिजन तो करना है, पहले ये सर तन से जुदा करने वालों को मार दो और आप तरक्की कर जाएंगे। क्योंकि एक शेल्ट पर हलवा लिखे पर आपने इतना एक दंगा कर दिया और आज वो उसको मतलब कि अवार्ड दे रहा है वो किशन लाल है, तो फिर क्या कौन से एक डेवलपमेंट होगी, हर चीज़ होगी। एक छोटे से नाम पर एक अरबी से आप मतलब कि एक भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी नहीं तरक्की करते हैं, चाहे जो भी आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।